सही कहा है किसी ने कि एक झूठ पर से जब पर्दा उठता है तो कई सच सामने आ जाते हैं, और लालच एक ऐसी बुरी बला है जो कई गलतियां करवा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है विजय रिया ब्लॉग और उनकी बहन सुनीता के बीच। 15 दिन पहले कितनी ही धूमधाम से शहनाई बजती है, शादी होती है जिसमें भाई बहन दोनों खुश होते हैं। विजय दिल खोल के खर्चा करता है, बहन अपने शादी को एंजॉय करती है, और 15 दिन नहीं बीते कि शादी का क्या से क्या हो गया। इस बीच दोनों परिवार रो रहा है, जूझ रहा है, परेशान है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में सही में किया क्या जाए, क्योंकि एक तो इसमें झूठ था और दूसरा इसमें क्या था, लालच था। लालच दोनों को ही था, चाहे वो सुनीता मनीष हो या विजय रिया हो, दोनों को ही पैसे की लालच थी। झूठ दोनों बोल रहे थे। सुनीता ने भी अपने एक वीडियो में बोला था कि हमारी शादी सबके पसंद से हो रही है। विजय रिया ने भी बोला था कि शादी सबके पसंद से हो रही है, 2 साल से चर्चा चल रही है, लोग देखने आ रहे हैं। पर सच्चाई तो यह थी कि शादी पिछले 4 साल से चल रही थी। 4 साल से शादी के चर्चे चल रहे थे, शादी करने को कोई तैयार नहीं था। पैसों को लेकर लास्ट में लालच में आकर बोलिए या फिर जो भी बोलिए, अपनी बहन की भावनाओं का कद्र करते हुए विजय ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी बहन की शादी उसी लड़के से करूंगा। उधर मनीष अपने घर वालों को मनाता है और शादी के लिए राजी करता है। हंसी खुशी शादी होती है, पर इस शादी के बीच में झूठ और पैसा दोनों अपना जगह अच्छा खासा बना लिया होता है। इधर विजय खर्चा करता है कि चलो यूट्यूब से उतना कमा लेंगे और बाकी बहन के चैनल से भी जो इनकम होगा वो बहन से तय होता है कि मुझे दे देना। पर ये बात वीडियो के पीछे हुई रहती है, नहीं कि किसी वीडियो में जिक्र किया गया है कि हाँ मैं बहन की शादी में खर्चा कर रहा हूँ, हम दोनों चैनल से उतना कमा लेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। फिर आती है पैसों की बात, मनीष से लेने की। अब सुनीता जब शादी हो जाता है मनीष के कब्जे में चली जाती है। मनीष को उस पैसे की लालच हो जाती है। मनीष को लगता है कि चैनल तो मेरा बनाया हुआ है, या फिर जिसका भी बनाया हुआ, मैं इस पर कोई सच्चाई नहीं। ऐसे तो सुनीता कह रही है कि चैनल मेरे हस्बैंड ने बनाया था, पर इसके पीछे क्या सच्चाई है अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि विजय का वीडियो नहीं आ जाता है। मनीष को लालच जरूर होती है पैसों की कि इतना मोटी रकम मैं विजय को नहीं दूंगा। इसी चीज़ को लेकर विवाद होती है, और वही विवाद क्या होता है, आज इतना प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जिसमें कि विजय अपने घर अपनी बहन को बुला करके और पूछताछ करता है, जिसमें सबका अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है कि मनीष गलत है जो 4 दीवारी लांघ करके उस घर से भाग करके आया, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ गलत विजय है। वो कम से कम इतना रिस्पेक्ट करता है कि ये जो बंदा खड़ा है जैसा भी हो, इसके हाथ में मैंने अपनी बहन का हाथ दिया है। अरे ठीक है, पिछले 4 साल से चल रहा था, लेकिन अंततः आपने उसको सौंपा, तब जाके वो लड़की उसके घर गई है, और उस लड़के को बुला करके आप बेइज्जत कर रहे हैं। वो बार बार कह रहा है कि मैं अपने घर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ मैं रिया को भी थोड़ी देर के लिए गलत कहूँगी। रिया बार बार अपने नंदोई को मना तो कर रही है घर से बाहर नहीं जाने देने के लिए, लेकिन एक बार भी वो विजय को नहीं कहती है कि बंद करो ये सब। यहाँ एक माँ पर मुझे दया आ रही है जो चुपचाप सी खड़ी हुई दोनों को देख रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो माँ अंदर ही अंदर अपनी बेटी को रोते हुए देखकर दुख रही है, पर बेटे के सामने मजबूर है कि बेटे ने बोला है कि मैंने इतना खर्चा किया है, ये लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी रेपुटेशन है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसके वजह से वो माँ चुप रह रही है, लेकिन उस माँ का दिल रो रहा है। फिर वहाँ से 4 दीवारी को लांघ करके जैसे तैसे मनीष सुनीता अपने घर तो आते हैं, लेकिन घर आने के बाद दूसरा टेंशन बढ़ जाता है कि इधर मनीष के परिवार वाले जो शादी के पहले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन हाँ शादी हो जाने के बाद सुनीता जब इनके घर में आती है, इनके हिसाब से रहन सहन उसका होता है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिए होते हैं, पर इस वीडियो के छिछोरापन देख करके वे नाराज़ होते हैं। उन्हें सुनीता वाला रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मनीष को कोसते हैं कि तुमने क्या शादी किया, इज्जत का धज्जियाँ उड़ाने वाला, ये सब क्या हो रहा है, जिस वजह से सुनीता और मनीष दोनों ही बहुत अभी दुखी हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लिए हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। यहाँ सबसे ज़्यादा दुख आज भी मुझे सुनीता के लिए हो रहा है। वो लड़की नहीं समझ पा रही है कि क्या करना है। लव मैरिज किया है, ये कोई गुनाह नहीं किया है, उसने लव मैरिज किया है, जिसको अरेंज मैरिज का नाम भी दिया है। उसने अपने ससुराल वाले और मैके वाले दोनों की इज्जत का ख्याल रखा है।
4 साल में एक लड़की चाह सकती थी। 4 साल का रिलेशनशिप कम नहीं होता है। जो लड़का उसके इतने करीब था कि उसके, जहाँ तक सुनीता बता रही कि मेरे वीडियो का सारा काम यही करते थे, इसके बाद भी सुनीता ने इस शादी को लव मैरिज का नहीं अरेंज मैरिज का नाम देने के लिए अपने घर वालों के हिसाब से ये शादी करती है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि दोनों ही पक्ष को, या तो थोड़े देर के लिए मनीष को दब जाना चाहिए था कि जिसके साथ हम पंगा ले रहे हैं वो कोई और नहीं, हमारी वाइफ का भाई है, इकलौता भाई। अगर वो रूठ जाता है तो हमारा ससुराल वाला रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मैं विजय को भी बोलूँगी कि उसको कुछ भी करने से पहले, इतना बखेड़ा करने से पहले एक बार को सोचना चाहिए था कि मैं जिससे पंगा ले रहा हूँ वो इंसान कोई दूसरा नहीं है, हमारा बहनोई है, हमारी बहन का हस्बैंड। ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए मानती हूँ, ठीक है मनीष गलत है, मनीष पूरी तरह से गलत है। लोगों के कमेंट भी मैंने पढ़े हैं कि वो फ्रॉड है, धूर्त है, मूर्ख बना रहा है, बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। मैं सारी चीज़ें मानती हूँ, वो है ऐसा, ठीक है। पर कुछ भी हो, आपने अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दिया है, आप अपनी बहन का लिहाज करते हुए एक बार को रुकते तो वहाँ आपकी और मतलब लोगों के दिल में आपकी इज्जत और बढ़ जाती कि आपने अपनी बहन के नाते वहाँ चुप रहना समझा। बात करते हैं ट्रोलिंग की। ट्रोलिंग आप बोल रहे हैं ना कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है। आपकी ट्रोलिंग तो इस बात के लिए भी हो रही है कि आपने नीतू की सगाई जिस लड़के से किया है और नीतू के लायक नहीं है, और नहीं नीतू अभी शादी के लायक है। क्या इस पर आपने वीडियो बनाया? इस पर आपने अभी तक कुछ जवाब दिया? नहीं दिया। तो कम से कम उसी तरह से इस चीज़ को भी इग्नोर करते। पैसे की बात हो ही गई थी, इस मुद्दे को लेकर के, पैसे वाले मुद्दे को लेकर आप ऑफलाइन 2-4 लोगों के बीच में जो बातें हो रही थी, पैसा लेके अपना रफा दफा कर लेते, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। आप लोग के तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा वो करके पैसे नहीं आते हैं। घर का ब्लॉगिंग करते हो, घर की चीज़ें दिखाते हो, दिन में 4 वीडियो डाल देते हैं, पैसे तो आ ही जाते। पर जो आपकी इज्जत अभी नीलाम हो गई है ना, मैं दोनों पक्ष को कहूँगी, मनीष हुआ या फिर विजय हुआ, दोनों पक्ष को कहूँगी कि पैसे तो आपके पास आ जाएंगे, पर आपकी इज्जत जो कि अब रही ही नहीं, आपकी इज्जत सारेआम लूट गई। और आप लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया पैसे के चक्कर में। अभी भी मुझे सुनीता के लिए दया आ रहा है। जो लड़की अभी हाथ की मेहंदी अच्छे से नहीं छूटी है, उस लड़की को अभी क्या क्या सोचना पड़ रहा होगा। रात में उसको नींद नहीं आ रही होगी। मैके से इस कदर किसकी विदाई होती है? मैके से कौन सी लड़की खुद से दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है? नहीं, यहाँ मैं यही बोलूँगी कि वो लड़की बहुत मजबूर हो गई है। क्या हमारे समाज में यही है लव मैरिज का नतीजा? क्या लव मैरिज करना कोई गुनाह है? लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी तो इससे तो यही लगता है कि लव मैरिज करना क्या है, सबसे बड़ी गुनाह है। और इन दोनों पक्षों के हरकतों को देखने के बाद ये कहावत याद आ रही है कि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। किसी ने अपने परिवार का, अपनों का, अपने समाज का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। लूट पड़े हैं, टूट पड़े हैं एक पैसे के पीछे। इस पैसे के पीछे दोनों पक्ष ने अपनी रात की नींद, दिन की खुशियाँ, आराम का खाना, चैन, सब कुछ गंवा दिया। और रिश्ता तो खराब हुआ सो खराब हुआ ही, ट्रोलिंग जो हुई सो हुई ही, बाकी अब क्या कह सकते हैं। तो ऐसा मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ हमारी नहीं बन सकती तो चुपचाप ऑफलाइन निपटा लो। किसी के साथ झंझट हो, कुछ भी हो, ऑफलाइन निपटा लो यार। सोशल मीडिया पर इतना बखेड़ा मत बनाओ। यहाँ बेइज्जती दोनों ही पक्षों की हो रही है, दोनों की ही रात की नींद उड़ी हुई है, दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ही नाजुक और बहुत ही करीब के रिश्ते हैं जो अभी टूटते हुए सबको दिख रहे हैं। उस लड़की का जाने क्या होगा। सुनीता रो रो कर बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कि इस घर में मैं रह पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। ये कितनी दुख की बात है। उस घर के लिए उसने कितने सपने सजाई होगी, वो सारे सपने उसके चूर हो रहे हैं। क्यों? चंद रुपयों के लिए। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि रुपयों के लिए। उसके हस्बैंड को भी यहाँ समझना चाहिए कि रुपया दे दो, मेरी बीवी तो खुश रहेगी ना। और उसके भाई को भी समझना चाहिए कि चलो यार छोड़ते हैं, बहन की खुशी के लिए इतना छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम या ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है, फिर हम कमा लेंगे उतना। और पता है दान में और बरकत होती है। अगर आप छोड़ देते आपको बहुत ज़्यादा बरकत होती। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो अपडेट आएगा उसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।